एक्टिविटी 2.8 आपके बुक में ये राइट है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। तो हम इस एक्टिविटी से ये प्रूव करेंगे कि जितने भी आपके एसिड एंड बेस हैं क्या वो कॉमन हैं। तो ध्यान से देखिए, एक सेटअप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि हमने एक बीकर लिया हुआ है। बीकर में ये जो येलो कलर का है ये आपका क्या है, कॉर्क है, ये रबर कॉर्क है। अब इसमें हमने ये जो आयरन के नेल लगा दिए हैं, ये आपके क्या हैं, आयरन नेल हैं, ये आयरन नेल है, या आप इसे कील बोल सकते हैं। यहाँ पे जो प्लस माइनस दिख रहा है ये क्या है, 6 वोल्ट की बैटरी है। ये आपका क्या है, बल्ब है, और ये क्या है आपका स्विच है। आपने ये सेटअप रेडी करने के बाद इसमें ये राइट है कि आप इसमें क्या ऐड करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं ग्लूकोज। क्या ऐड कर रहे हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का कैसा सोल्यूशन है, एक्वस है, मतलब वाटर में डिसॉल्व है। तो जब ग्लूकोज को हम ऐड करते हैं और बल्ब को ऑन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बल्ब जो है डज नॉट ग्लो। बल्ब क्या होता है, डज नॉट ग्लो, बल्ब आपका नहीं जला। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, ग्लूकोज के प्लेस पे हम क्या लेते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल भी आपका कैसे है, एक्वस है। तो इसके केस में भी जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा आपका, बल्ब आपका डज नॉट ग्लो, बल्ब आपका ग्लो नहीं होगा। अब आप क्या करते हैं कि आप चेंज कर देते हैं। अब आप क्या ऐड करते हैं इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो कैसा है, एक्वस है। तो जब एक्वस है तो ये क्या होता है, एसिड है। वाटर में जाने पे क्या होता है, ये आयन में कन्वर्ट होता है, H पॉजिटिव प्लस क्या, Cl निगेटिव आयन में एक्वस बनाता है ये दोनों। ठीक है, तो जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब क्या होगा आपका, बल्ब आपका क्या होगा, ग्लो होगा। तो आप बताएंगे कि बल्ब क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्लो, बल्ब ग्लो। एसिड के बेस में अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा एसिड ले रहे हैं। कौन सा ले रहते हैं, सल्फ्यूरिक H2SO4। इसको भी जब हम इसमें ऐड करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इसमें, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ बनता है 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस क्या, SO4 2 निगेटिव एक्वस का। मतलब यहाँ पे भी बल्ब आपका क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है, मतलब बल्ब क्या हुआ है, ग्लो है। ठीक है, यही सेम एक्टिविटी को हम किसके साथ करते हैं, बेस के साथ करते हैं। तो बेस में हमने क्या ले लिया, NaOH ले लिया। इसको भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ बनेगा क्या, Na पॉजिटिव एक्वस प्लस क्या है आपका OH निगेटिव एक्वस। तो अब यहाँ पे भी बल्ब क्या हो रहा है हमारा, ग्लो हो रहा है। बल्ब आपका क्या हुआ, ग्लो हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं कि ग्लूकोज एंड एल्कोहल के केस में बल्ब ग्लो नहीं हुआ, किसके केस में हो रहा है, एसिड एंड बेस में। तो कंक्लूजन ये है कि एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में, आयन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयन में। मतलब ये आयनाइज्ड हो जाते हैं। देखिए ध्यान से, ये आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। आयन में कन्वर्ट होंगे तो आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होंगे तभी करंट क्या होता है, फ्लो होता है। तो आप ये बताएंगे जब भी क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज एल्कोहल जो है वो जो है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते हैं, तो रीज़न आप बताएंगे कि ग्लूकोज एंड एल्कोहल जो है वाटर में डिसॉल्व होने पे आयनाइज्ड नहीं होते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। एसिड एंड बेस के केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। उसका रीज़न है कि एक्वस सोल्यूशन में ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयन में। बन जाएगा। तो आप क्या बताएंगे, जैसे एसिड एंड बेस के केस में एसिड एंड बेस जो है वाटर में डिसॉल्व होने पे आयन बनाते हैं। जब आयन बनाएंगे तो आयन क्या करते हैं, जो है करंट जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होगा तो बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो करेगा, तो करंट भी क्या होगा, फ्लो होगा।
ठीक है। और ग्लूकोज और एल्कोहल जो है वो बल्ब ग्लो नहीं करते क्योंकि ये जो है आयनाइज नहीं होते, मतलब आयन में कन्वर्ट नहीं होते। एक बात और देखने वाली है यहाँ पे कि एसिडिक कैरेक्टर तभी शो होता है जब यहाँ एक्वस सॉल्यूशन हो। कैसा हो? एक्वस हो, मतलब एसिड तभी एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा जब एक्वस सॉल्यूशन हो, मतलब वाटर का प्रेजेंस हो। बेस तभी बेसिक कैरेक्टर शो करेगा जब यहाँ पे क्या हो? एक्वस सॉल्यूशन हो।